नमस्कार। मैं नीलू सक्सेना देवास से मेरा नाम मेरी पहचान के अंतर्गत आपके समक्ष हाजिर हूँ। आज मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हूँ आप लोगों के बीच में। मेरा नाम नीलू नीलू का अर्थ होता है एक नीलम, बहुत महंगा रत्न होता है ये। और नीलू नाम मेरे पापा ने रखा था और बहुत प्यार से रखा था उनने, और मुझे बहुत पसंद है अपना नाम। मैं अपने नाम से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे अपना नाम लेके पुकारता है। तो मेरा जन्म एक छोटे से गांव में सुवासरा में हुआ था, जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे है। और बचपन पापा का ट्रांसफ़र होता था तो हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, जगह जगह पढ़ाई होती रही मेरी। और जब मैं हाई सेकेंडरी में थी, एग्ज़ाम दी और मेरी शादी हो गई। 16 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। उस टाइम हाई सेकेंडरी होता था और उसका रिज़ल्ट बाद में आया। 11वीं बोर्ड होता था। और उसके बाद मैंने ससुराल में और मायके में रह के बीच बीच में आना जाना करते हुए पढ़ाई करी। बीएससी जीडीसी इंदौर से करा मैंने, जीडीसी कॉलेज से। और उसके बाद फिर मैंने एमए करा सोशलॉजी में, समाजशास्त्र में। और मेरी 2 बेटियां हैं, बहुत प्यारी बेटियां हैं मेरी। बड़ी का नाम आकांक्षा है और छोटी का नाम मिशाली है। पति बहुत केयरिंग पति हैं, बहुत ध्यान रखने वाले पति हैं मेरे। और इसके बाद मैंने सर्विस को प्राथमिकता नहीं देते हुए, जैसा कि बच्चियां थी मेरी दोनों, अच्छे संस्कार देना थे, तो मैंने 1989 में ब्यूटिशियन का कोर्स करा। और 1919 में 1990 में मैंने ब्यूटी पार्लर खोला और काफ़ी अच्छे से चलाया। और बीच बीच में मैं क्लासेस भी लेती थी। बहुत सारी लड़कियों को मैंने सिखाया। हमारे टाइम पे जो चलता था, मेहंदी, निप पेंटिंग, क्ले पेंटिंग और कुकिंग, बेकिंग, सिलाई कढ़ाई। और आज वो बच्चियां अपने घर में, अपने परिवार में अपनी अपनी कलाओं में पारंगत होकर अपने परिवार को आर्थिक मदद कर रही हैं। और जब वो आती हैं और मिलती हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि वो एक अपना बिजनेस बहुत अच्छे से रन कर रही हैं। अच्छा लगता है मुझे। इसके बाद मैंने 2010 में ब्यूटी पार्लर बंद कर दिया। कुछ शारीरिक परेशानियां भी आने लग गई थी मुझे, दिन भर खड़े रह के कार्य करना होता था मुझे। और मेरे हस्बैंड जब रिटायर्ड हुए तो हम लोगों ने देश विदेश की यात्राएं शुरू करी। घूमने का एक शौक़ था मन में, जो उसके बाद हमने उसको पूरा करना शुरू करा और विदेशों तक हम देश विदेश घूमते रहे कई सालों तक। साल में 2-3 यात्राएं करते थे। मेरी बचपन से ही साहित्य में रुचि थी। मैं पहले सामाजिक उपन्यास पढ़ती थी, फिर बाद में सरिता, गृह शोभा, मनोरमा, इस टाइप की जो पुस्तकें आती महिलाओं से संबंधित, पढ़ती रहती थी मैं। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था और मैं लिखती भी थी, शौकिया लिखती थी। और पार्लर में बैठी हूँ और एक रचना लिख के कहीं भी छोड़ दी, आदत में था मेरा ऐसा। पर कोई न मुझे प्लेटफॉर्म मिला, न कोई गाइडेंस मिला, तो मैं कुछ नहीं आगे बढ़ पा रही थी। समय अभाव भी मेरे पास बहुत रहता था कि दिन भर पार्लर में ही मेरा समय व्यतीत हो जाता था। मुझे मंच पे बोलने की भी बहुत इच्छा होती थी, पर मैं जब सुनती थी किसी वक्ता को या कवि को तो बहुत इच्छा होती थी कि मैं भी कुछ बोलूं। काश मैं भी मंच तक जाऊं। क्या मैं ज़िंदगी भर इन्हीं पंक्तियों में बैठने के लिए बनी हूँ क्या? पर
कुछ मौका नहीं मिल रहा था मुझे, हिम्मत भी नहीं होती थी क्योंकि कभी बोला ही नहीं था मैंने। फिर मेरी बेटी की जब जिस दिन सगाई हो रही थी, मैंने अपनी लिखी हुई रचना, मैं लिखती तो थी, लिखी हुई रचना मेरी लाड़ो हिम्मत करके पढ़ ही दी मैंने। माइक जब हाथ में लेकर पढ़ना शुरू करा तो हाथ कांप रहे थे और मैं पूरी रचना होते होते मैं पसीना पसीना हो चुकी थी। पर उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सामाजिक कार्य और लेखन का कार्य मैंने फिर धीरे धीरे करा, पर शुरू कर दिया था। और उसके बाद मैंने जब 2018 में हम मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान से जुड़े और वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक मंच मिला और सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम लोग काम करने लगे। वहाँ पे काम हम वॉलेंट्री बेस पे ही कर रहे हैं अभी भी। पहले आनंदक बने, अब आनंदक सहयोगी बने हैं और अभी ट्रेनिंग देते रहते हैं, लेते भी रहते हैं अभी कई बार। ये यात्रा अनवरत जारी है अभी। इसमें एक सेशन होता है अल्प विराम, स्वयं से मुलाकात। जब हम स्वयं से मुलाकात करते हैं तो हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने तक पहुंच जाते हैं। और जब हम उस अंतरात्मा की आवाज़ को सुनते, इनर वॉइस को सुनते हैं, तो हमें बहुत कुछ ज्ञान होने लगता है। ये मध्य प्रदेश का 53वां विभाग है। 52 विभाग थे पहले, अभी ये 53वां विभाग मंत्रालय बना है और ये अभी बहुत शिशु अवस्था में है अभी। और हम इसमें बराबर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और साथ में मुझे सामाजिक कार्य करने का भी प्रारंभ से ही शौक रहा है और इच्छा थी, मन में दबी हुई इच्छा थी कि इसको मैं करूं। पर वही है कि ना कोई संस्था मिली, ना कोई मंच मिला। उसके बाद मैंने इनर व्हील क्लब से जुड़ी, वहाँ पे सामाजिक कार्य होते देखे। अब मैं अपने खुद के भी करती रहती हूँ। बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हूँ मैं, जैसे श्री जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोटी बैंक एक देवास में चलता है। उसमें शाम को सब फुटपाथ पर रहने वालों को हम रोटी बांटते हैं। उसके बाद मैं जब अपना लेखन कार्य शुरू करा तो मैं स्वच्छंद लिखती हूँ, बेर रोक टोक लिखती हूँ। मेरी कोई विधा नहीं है, पर मुझे लिखने का बहुत शौक़ है। और मुझे अभी तक मैंने शायद 20 मंचों पे संचालन कर लिया है। और अभी साझा संकलन जो आ रहे हैं उसमें मेरी 12 पुस्तकों में, मेरा साझा संकलन में मेरी रचनाएं किसी में 4, किसी में 6, किसी में 2 प्रकाशित हो रही हैं। और शायद जनवरी तक मेरा अपना संकलन भी आ जाए। उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो मैं भी। और सुख दुख जीवन के 2 पहलू हैं और ये आते जाते रहते हैं। मैं सुख में मैंने कभी अहम नहीं किया, दुख को भी हंसकर स्वीकार किया मैंने। अनुभव के बारे में कहना चाहूँगी कि जीवन की एक लंबी पारी मैं खेल चुकी हूँ, तो अनुभव बहुत कुछ सिखाते हैं। और ज़रूरी नहीं कि हम अपने ही अनुभवों से सीखें, हम दूसरों के अनुभव से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। और मेरा प्रयास रहता है कि मैं दूसरों के अनुभव से भी सीखूं और सीख रही हूँ। और अभी मैंने लघु कथाएं और इस तरह से भी कुछ कुछ लिखना शुरू करा है। करीबन 16-17 लघु कथाएं लिखी हैं मैंने, अभी ज़्यादा नहीं लिख पाई हूँ, पर ये कार्य मेरा अनवरत जारी है। और जो अनुभव हमें स्कूली किताबों से नहीं मिलता, जो अनुभव हमें ज़िंदगी सिखा देती है, मेरा ऐसा मानना है कि। और मेरी एक
इच्छा है कि जब इस संसार से जाऊं तो अपना एक नाम का तो क्या है, नाम तो मिट जाता है, एक व्यक्तित्व छोड़कर जाऊं मैं, जिससे मुझे लोग पहचाने, मेरे कार्यों से, कामों से मुझे लोग जाने पहचाने। और मृत्यु तो एक अटल सत्य है और एक दिन उसको आना ही है और वो आएगी। मैंने एक अपनी रचना लिखी है कि ए मौत जब भी तुम आना, दरवाज़ा ना खटखटाना। और मुझे लगता है कि नाम ही अपना सार्थक होना चाहिए। और हो रहा है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। और जब भी मैं हंसती हूँ तो बहुत खिलखिला के हंसती हूँ। ये मेरे जीवन का एक वो है कि मिलो तो मुस्कुरा के मिलो। गिले शिकवे तो सभी के साथ है और मैं अब उसको सारे भूलने की कोशिश करती हूँ। कभी गलती हो जाती है तो तुरंत माफ़ी मांग लेती हूँ। कभी कोई मुझे कुछ कह देता है तो मैं तुरंत उसको माफ़ कर देती हूँ। ये मेरा एक नेचर है। मैं उसको गांठ बांध के जीवन भर नहीं रखना चाहती और रखती भी नहीं हूँ। और ज़िंदगी का क्या है, ये तो एक दिन चले ही जाना है, नाम रह जाएगा, कर्म रह जाएंगे। लोग आपको आपके कर्मों से जानते हैं। जैसा कि मेरा नाम, मेरी पहचान में मैं नीलू सक्सेना, नीलू का अर्थ मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और मैं आदरणीय मीनू पांडे जी का धन्यवाद करूँगी जिनने मुझे ये मंच दिया। धन्यवाद मीनू जी।